नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है बेटा? ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो मास कितना दिया है इसका? 2 kg एंड नीचे की तरफ पुश्ड ऑन लिखा है with a force of 20 Newton acting parallel to the incline। तो पैरेलल टू द इंक्लाइन कोई फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू कितनी दे दी है? 20 न्यूटन। इट इज फाउंड दैट द ब्लॉक मूव्स ऑन द इंक्लाइन विथ एन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ऐसा करने से इसका एक्सेलरेशन कितना आता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ द ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u भी 0 दे दिया है। देन आपको क्या करना है? फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन फर्स्ट सेकेंड। तो फर्स्ट सेकंड में वर्क डन निकालना है अप्लाइड फोर्स के कारण, मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड में वर्क डन कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे बोला है क्या? 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 2 kg का ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप सिर्फ यही वाला फोर्स रहने दें और इस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन पता करना चाहें आप, तो कितना आएगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सिर्फ इसी फोर्स के कारण दिया हुआ है। इसका मतलब और भी कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा। सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन inclination 37 degree with a force of 20 Newton acting parallel to the incline। तो मैंने चेक किया भाई, ठीक है कि चेक किया कि एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिर्फ इसी फोर्स के कारण आ रहा है। इसका मतलब अगर आपने गलती से भी कोई और फोर्स लगा दिया तो एक्सेलरेशन 10 से ज़्यादा आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि सर यहाँ पर एक तो एम जी साइन थीटा तो लगना ही था सर, और उसमें भी अगर एम जी साइन थीटा अगर आप लगाओगे सर, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें सर, तो एम जी साइन थीटा की जगह पे कितना? साइन 37 है ना। एम जी की वैल्यू 20, तो 20 इंटू साइन थीटा, ये आप कितना लोगे? 3/5, तो ये 5 चौक 20, तो 4 थी 12, तो ये 12 न्यूटन जो है ये क्या इस पे नहीं लग रहा है? अगर आप इस पे लगा दोगे तो फिर एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब मान लो अगर आप ये लगाओगे भी, है ना, तो इट में भी हो सकता है फ्रिक्शन वगैरह हो, उसके कारण क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए, है ना। तो एक तो सिचुएशन ये हो सकता है, हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि मान लो कि एम का फोर्स लग रहा होगा बट इधर फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, और ये ऐसा लग रहा होगा कि फ्रिक्शन और एम की जो वैल्यू है दोनों सेम हो जाए, और ये अप्लाइड फोर्स भी लग रहा होगा 20 न्यूटन। ठीक है, तो इसके कारण नेट फोर्स जो है इधर के कारण कितना हो रहा होगा? 20 न्यूटन हो रहा होगा। तो एक तो हम लोग ये सिचुएशन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे आई थिंक आपको ये सिचुएशन क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा और कोई फोर्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही, तो और हम एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं लगा सकते, अदरवाइज एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ये एजम्पशन ही रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप कोई और फोर्सेस लगाओगे तो यही दो फोर्सेस हैं, और ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तभी नेट फोर्स जो है वो 20 न्यूटन का 20 न्यूटन रहेगा। क्लियर है? तो चलिए अब तो सिंपल सा एक्सेलरेशन तो दिया हुआ ही है, यू की वैल्यू आपको 0 पता ही है, टाइम आपको दिया हुआ ही 1 सेकेंड, फोर्स आपको दिया है, वर्क डन निकालना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लो, है ना। वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसमें एंगल तो 0 ही होगा क्योंकि फोर्स भी नीचे की तरफ एंड डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा? नीचे की तरफ। तो डायरेक्टली एफ इंटू एस कर लो, कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू तो 20 पता है, बट एस निकालना पड़ेगा, तो एस इक्वल टू क्या लगा लो आप? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 दे दिया, रेस्ट से बोल दिया था, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ ए की वैल्यू दे दिया है 10 इंटू टाइम की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 5 मीटर।
तो यहाँ से आप लिख लो ये 20 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 एंड दैट इज व्हाट जूल। यूनिट कितना हो जाएगा जूल। तो ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला है, by what weight of the block in the first second, why the weight of the block, sorry, वर्गडन निकालना है why the weight of the block in the first second। तब देखो बेटा वेट तो ऑलरेडी आपने निकाल चुका है, यहाँ पे देखो वेट कितना है mg sin थीटा, ठीक है। तो mg sin थीटा का मतलब मास तो 2 kg दिया हुआ ही था, तो mg sin थीटा का मतलब 20 साइन 37, तो ये ऑलरेडी आपने निकाल चुका है कितना 12। तो इस 12 के चलते भी वर्क डन बताना है कितने में, फर्स्ट सेकंड में। फर्स्ट सेकंड में ऑलरेडी आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल के रखा है कितना 5 मीटर। तो अगर वर्क डन निकालना है ड्यू टू एमजी के चलते, तो आप देखो एमजी भी किधर लग रहा है, एमजी भी नीचे एंड डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, ठीक है। तो एमजी के चलते जो वर्क डन आ जाएगा अगेन फिर से एफ एस कॉस जीरो 1 हो जाएगा। एफ की वैल्यू कितना 12 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 जूल। तो ये भी आ जाएगा प्लस 60 जूल। नेक्स्ट बोला क्या, बाय द फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द फर्स्ट 10 सेकंड। अब आपको ऑलरेडी बताया था कि नेट फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है, तो ये जो 12 होगा तो फ्रिक्शन भी कितना होना चाहिए, तो आंसर इज 12। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे पूरा सिचुएशन, हालांकि लास्ट में जाके क्लियर हुआ कि फ्रिक्शन भी लग रहा है, बट ये एजम्पशंस आपको इतना इन्फॉर्मेशन से ही पता चल गया कि फ्रिक्शन लग ही रहा होगा, क्यों लग रहा होगा ये आपको क्लियरली यहाँ पे हमने बता दिया था। तो क्या ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ ऊपर की तरफ एंड डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, है ना। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180 है, तो कॉस 180 -1, और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा अभी इसके चलते जो निकाला था, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -60। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के साथ।